इस कहानी की शुरुआत क्रिसमस ईव की रात से होती है, जहां पूरा शहर सजाया गया था। लेकिन सिर्फ ये वाला घर नहीं सजा था, जिसमें ये तीन बच्चे एंड्रिया, मोपेट और पैट्रिक अपने पिता से नाराज होते हैं क्योंकि उनके पिता क्रिसमस के दिन भी किसी काम से बाहर जा रहे थे। तभी इनकी बातों से पता चलता है कि इनकी माँ अभी अभी हाल में गुजर गई थी और उनके पापा उन्हें उनकी पुरानी आंट रुथ के हवाले करने जा रहे हैं। लेकिन इनको ये आंट रुथ बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। जब उनके पापा चले जाते हैं तो इन बच्चों के मना करने पर भी ये आंट रुथ उन्हें एक क्रिसमस की कहानी सुनाकर खुश करने की कोशिश करती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और मुझे सिर्फ 50 सब्सक्राइबर्स की जरूरत है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। ये कहानी सदियों पहले की है, जब कोई भी क्रिसमस के बारे में नहीं जानता था, जिसमें निकोलस नाम का एक लड़का सदियों पहले फिलीपींस के एक जंगल में उसके पिता जोएल, जो एक लकड़हारा होता है, के साथ रहता था। तभी हम देखते हैं कि निकोलस और उसके पिता जोएल के सामने अचानक से एक भालू आ जाता है। ये दोनों भालू को देखकर डर जाते हैं और किसी तरह बचकर वहां से भागते हैं और भागते भागते वो जंगल में अपने घर में पहुंचते हैं, जहां इनके पास ना ज्यादा खाना होता है और ना पैसे। और निकोलस की माँ भी 2 साल पहले मर गई थी और निकोलस हर रात अपने पिता से एल्फहेम नाम की एक जादू भरी जगह की कहानी सुनता था, जिससे उसको तसल्ली मिलती थी कि एक दिन वो भी वहाँ जाएगा। इस जगह की कहानी कुछ ऐसी थी कि एक लड़की एक दिन जंगल में भटक गई थी और वो भटकते भटकते इस एल्फहेम नाम की जगह पर पहुंच गई थी और वहाँ के निवासी एल्फ्स ने उसकी वहाँ पर रहने में मदद की थी और पूरी सर्दियों में उसे वहाँ पर रखा था। तभी जब निकोलस के पिता उसे ये कहानी सुना रहे होते हैं, उन्हें अपने घर में कहीं पर आवाज सुनाई देती है। ये आवाज एक छोटे से चूहे की होती है, जो थोड़ा सा खाना चुराने की कोशिश कर रहा था, जिसे निकोलस का पिता जोएल मारने वाला ही था कि निकोलस उसकी जान बचा लेता है और उस चूहे का नाम मीका रखता है और उसे बोलना सिखाने की कोशिश करता रहता है। तभी एक दिन राजा निकोलस और उसके पिता को अपने महल में बुलाता है और ये दोनों महल में पहुंच जाते हैं, क्योंकि इन दोनों को पैसों की जरूरत होती है। इन दोनों की तरह देश के और लोग भी वहां पर आए होते हैं। तभी राजा अपने लोगों को एक अहम चीज ढूंढने का काम देता है, जो उसके देश में एक उम्मीद ला सके, और जो भी ये काम करेगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। ये सब होने के बाद शाम को जोएल के घर एक शिकारी आता है, जो जोएल को अकेले में बात करने के लिए ले जाता है। निकोलस अंदर से उनकी बातें सुनने की कोशिश करता है, पर वो कुछ नहीं सुन पाता। अगले दिन उसका पिता उसे बताता है कि वो एल्फहेम नाम की जगह ढूंढने के लिए जा रहा है, जिसके लिए उसे 2-3 महीने का वक्त लग सकता है। निकोलस ये सुनकर सैड हो जाता है। वो भी साथ चलने की जिद करता है, लेकिन उसका पिता उसे समझाता है कि अगर उसने ये जगह ढूंढ ली तो राजा उन्हें बहुत सारा पैसा देगा। फिर निकोलस मान जाता है। तभी निकोलस की आंट कैरालोटा आती है और उसका पिता जोएल एल्फहेम ढूंढने के लिए शिकारियों के साथ निकल जाता है और निकोलस को इस सेल्फिश औरत आंट कैरालोटा के हवाले छोड़ देता है, जो निकोलस की जिंदगी को नर्क बना देती है। कुछ दिनों बाद जब निकोलस अपने पिता के आने की आस में बैठा होता है और इसकी आंट कैरालोटा के पास कुछ खाने के लिए नहीं होता, तो आंट कैरालोटा उसकी सब्जी वाली डॉल को पका देती है, जो निकोलस को उसकी माँ ने बना कर दी थी, जो उसकी माँ की आखिरी निशानी थी, जिसे देखकर निकोलस आंट कैरालोटा पर भड़क जाता है। निकोलस के भड़कने की वजह से आंट उसकी कैप को जलने के लिए छोड़ देती है, लेकिन निकोलस अपनी कैप को बचा लेता है। तभी उसे इस जली हुई कैप में एक नक्शा मिलता है, जो एल्फहेम के वजूद को साबित करता है, जिसे देखकर वो अपने पिता को ढूंढने और उन्हें ये नक्शा देने के लिए एक्सट्रीम नॉर्थ की तरफ सफर पर निकल पड़ता है। सफर के दौरान निकोलस को ये सफर इम्पॉसिबल लगने लगता है। उसे एल्फहेम नाम की जगह की स्टोरी झूठी लगने लगती है। तभी वो अपने चूहे को बार बार कुछ बोलने के लिए कहता है, लेकिन एंड में जब वो एक गुफा में पहुंचता है तो मीका एकदम से बोलने लगता है और उसको पता चलता है कि मीका अब बोलना सीख गया है, जो उनके सफर में उम्मीद लगाता है। दूसरे दिन जब वो सफर पर निकलते हैं तो एक रेंडियर उनके पीछे पड़ता है। उसकी डर से वो कुछ दूरी तक भागते हैं। कुछ देर उससे दूर भागने पर उन्हें पता चलता है कि इस रेंडियर की पीठ पर एक तीर लगा हुआ है और वो दर्द में है। तभी निकोलस उसकी पीठ से वो तीर निकाल देता है और ये रेंडियर उसको थैंक्स करता है। फिर मीका और निकोलस आगे के सफर पर निकल पड़ते हैं। कुछ देर चलने के बाद वो हाफ मून फॉरेस्ट पहुंचते हैं। इतनी देर तक चलने की वजह से निकोलस थक जाता है। फिर पीछे से ये रेंडियर आता है और वो निकोलस को अपनी पीठ पर बैठने देता है। फिर ये तीनों एक लंबा सफर तय करते हैं और मैप के अनुसार एल्फहेम नाम की जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। उन्हें सिर्फ निकोलस के पिता जोएल का एक छुरा मिलता है और वो सोचता है कि उसके पिता अब जिंदा नहीं है, जिससे निकोलस उम्मीद खो देता है और गिर पड़ता है। तभी वहाँ ये लिटिल नुश और फादर टोपो अचानक से आ जाते हैं और वो देखते हैं कि निकोलस पूरी तरह से बेहोश हुआ पड़ा है। फिर फादर टोपो निकोलस को एक उम्मीद का जादू देता है, जो उसे ठीक कर देता है।
निकोलस उनसे पूछता है कि वो कहाँ है। फादर टोपो उसे बताता है कि वो एल्फहेम में है, लेकिन ये जगह सिर्फ उन लोगों को दिखाई देती है जो इसमें यकीन रखते हैं। निकोलस जब अपना विश्वास वापस पाता है तो उसे वो जगह दिखाई देती है। फिर वो एल्फहेम में घुस जाते हैं। तभी फादर टोपो निकोलस को छुपाते हुए एक सीक्रेट जगह पर ले जाते हैं, जहाँ वो एल्फ्स को क्रिसमस मनाते हुए देखता है और वो वहाँ रहने की कोशिश करता है। तभी वहाँ मदर बोडोल आ जाती है, जो कि एल्फहेम की लीडर होती है, जो वहाँ पर मौजूद सभी एल्फ्स पर गुस्सा होती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो क्रिसमस मनाए। क्योंकि कुछ दिन पहले कुछ इंसानों ने, जिनमें निकोलस का पिता जोएल भी था, उन्होंने एक छोटे एल्फ लिटिल कीप को किडनैप कर लिया था। ये सुनकर निकोलस हैरान हो जाता है और वो कहता है कि मेरे पिता ऐसा नहीं कर सकते, और वो ये भी कहता है कि वो अपने पिता को मनाकर उस लिटिल कीप को वापस लाएगा। लेकिन निकोलस को एक इंसान होने की वजह से इस अंधेरे टावर में एक ट्रोल के हाथों खा जाने की सजा दी जाती है, लेकिन वो एक छोटी पेट्रूथ फिक्सी की मदद से बच निकलता है। फिर वो अपने पिता और उनके साथियों को ढूंढने और गलतफहमी को दूर करने का फैसला करता है और जंगल में उन्हें ढूंढने की कोशिश करता है। तभी जंगल में निकोलस को एक शिकारियों का झुंड और लिटिल कीप मिलते हैं, लेकिन वो फंस जाता है और उसे पता चलता है कि उसके पिता भी उन शिकारियों के साथ हैं। निकोलस अपने पिता से कहता है कि उन्हें लिटिल कीप को वापस उसके घर भेज देना चाहिए, लेकिन उसका पिता कहता है कि वो इस लिटिल कीप को राजा के पास ले जाएगा और राजा उन्हें इनाम देगा। लेकिन निकोलस जिद करने लगता है। तभी उसका पिता जोएल निकोलस और उसके हिरन रेंडियर को बांधने के लिए कहता है ताकि उनका प्लान सक्सेसफुल हो जाए। कुछ देर बाद जब निकोलस बंधा हुआ होता है, जोएल का दिल बदल जाता है और वो निकोलस, लिटिल कीप और इस रेंडियर को आजाद करने का प्लान बनाता है। वो तीनों शिकारियों से भाग निकलते हैं। कुछ देर भागने पर निकोलस अपने उम्मीद के जादू से इस रेंडियर को उड़ाने लगता है। तभी रेंडियर जोएल के साथ इस स्ले को नहीं उठा पाता, तो जोएल अपनी कुर्बानी देता है ताकि बाकी लोग उड़ सके, और निकोलस अपने पिता को हमेशा के लिए खो देता है। निकोलस एल्फहेम वापस आता है और लिटिल कीप को बाहर ले जाता है, जहां मदर बोडोल फादर टोपो को सजा देने वाली होती है। तभी निकोलस उन्हें सजा देने से बचा लेता है। सभी एल्फ लिटिल कीप को देखकर खुश हो जाते हैं। लिटिल कीप के माँ बाप निकोलस को एक इनाम देते हैं, जो एल्फ्स की पुरानी रिवाज के मुताबिक खिलौने बनाने का तरीका है। निकोलस को एक आइडिया आता है और वो सारे एल्फ से मिलकर ढेर सारे खिलौने और मिठाई बनवाता है। जब निकोलस रेंजर के साथ इन तोहफों को बांटने के लिए तैयार होता है तो उसका सामना मदर बोडोल से होता है। वो उसे अपनी पावर से हवा में लटका देती है और कहती है कि उसकी वजह से इंसान यहाँ आएंगे और उन्हें परेशान करेंगे। वो निकोलस को वहाँ से जाने नहीं देना चाहती थी। तभी मदर बोडोल उसका लॉकेट देखकर पहचान लेती है कि जो लड़की कभी एल्फहेम पहुंची थी, जिसकी कहानी बहुत मशहूर थी, वो कोई और नहीं बल्कि निकोलस की माँ थी। मदर बोडोल उसे बताती है कि जब उन्हें इंसानों के बारे में बुरी खबर मिली थी, तब से उसने इंसानों पर विश्वास करना छोड़ दिया था। निकोलस उसे बताता है कि उसकी माँ हमेशा याद करती थी कि एल्फहेम में कितना खुशी का माहौल था। ये सुनकर मदर बोडोल बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और अब सारी चीजें ठीक होने के बाद मदर बोडोल उसे तोहफे बांटने के लिए जाने देती है। इसके बाद निकोलस अपने देश वापस आता है और राजा के पास जाता है। वो राजा को खिलौना देने के लिए अपनापन दिखाता है। हैरान राजा उससे इस तोहफे का मतलब पूछता है, जिसका मतलब समझाने के लिए निकोलस उसे सबके घर ले जाता है ताकि वो बच्चों के लिए खिलौने छोड़ सके बिना उन्हें जगाए। राजा ये देखकर जज्बाती हो जाता है और निकोलस की मदद करने का फैसला करता है। राजा निकोलस से कहता है कि मैं तुम्हें हर साल ये काम करने का काम दूंगा, लेकिन इस खास दिन को हमें क्या कहना चाहिए। तो निकोलस उसे एक नाम सजेस्ट करता है, क्रिसमस, क्योंकि निकोलस की माँ उसे प्यार से क्रिसमस बुलाती थी। उस दिन से ये पूरी दुनिया क्रिसमस मनाती आ रही है। तभी सीन सीधा प्रेजेंट में आता है, जहां कहानी खत्म करते हुए आंट रुथ बच्चों को बताती है कि निकोलस के काम का असली मतलब क्या था, और उसे लगता है कि इनमें से एक बच्चा अपनी माँ के गुजरने का गम अपना चुका है और अब जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। तभी इन बच्चों के पिता वापिस आते हैं और देखते हैं कि लिविंग रूम पूरे क्रिसमस की सजावट और तोहफों से भरा पड़ा है। बच्चे ये देखकर इमोशनल हो जाते हैं। इसके बाद आंट रुथ भी वहाँ से चली जाती है और आखिरी सीन में एक फायर क्रैकर छोड़कर ये राज खोल देती है कि वो ट्रुथ फिक्सी है। आंट रुथ वही थी जिसने एल्फहेम में निकोलस की जेल से भागने में हेल्प की थी। तो तुम्हें ये क्रिसमस की स्टोरी कैसी लगी? मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इससे कुछ सीखने को मिला होगा। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और कमेंट्स में अपने थॉट्स भी बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।